एक दिन इस देश में ऐसी सरकार आएगी जो सरकार से सवाल पूछने वाले और क्रिटिसाइज करने वालों को देशद्रोही कहलवाएगी, और तो और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले और प्रोटेस्ट करने वालों को खालिस्तानी और जिहादी कहलवाएगी। क्या बकवास है सर, कहलाएगी आएगी, आ गया है सर ऐसी सरकार, करंट में ऐसी सरकार चल रही है। तुझे मैंने ये नहीं कहा, समझ रहा है, कि अभी आ गया है, एक दिन आएगा, एक दिन, समझ रहा है। रेस्पेक्ट कर, कौन हूँ मैं जानता है तू मुझे? प्रोफेट अजय सान्याल, भविष्य वक्ता अजय सान्याल नाम है। अयो गॉट इट, वो सस्ता जेम्स बॉन्ड। आप एनएसएस से है ना? आप एनएसएस से वही से है ना? वही अयो नहीं, एनएसए से नहीं, NASHA से। नशा में हूँ मैं, नशे में, इसीलिए एक दिन ये आएगा, एक दिन वो होगा, फलान होगा, ढिमका होगा। ऐसी बातें उसमें करनी है, ऐसी बातें अगर सुननी है तो मेरे साथ रहे, ठीक है? ओके, ठीक है सर पुलवामा में बॉम्ब ब्लास्ट हुए सर, हमारे जवान शहीद हो गए। ये क्या इंटेलिजेंस सिस्टम है आपका? क्या तरीका है? हमारे देश में तो पाकिस्तान से ज़्यादा बड़े दुश्मन बैठे हुए हैं। पाकिस्तान तो हमारा दूसरे नंबर का दुश्मन। आइए, मतलब ये साहब और मोटा भाई ने, लेकिन सामने तो इलेक्शन है सर, इससे तो उनको नुकसान नहीं होगा क्या? फायदा क्या होगा उससे? एक दिन देश में ऐसी सरकार आएगी जो हमारे जवानों की शहादत और RDX कहाँ से आया इसकी जांच भी नहीं करवाएगी, और फर्स्ट टाइम चूतिए वोटर्स से वोट लेके सरकार भी बना। आइए, मतलब इतना गंदा दिन आने वाले, लेकिन बोलते रहते अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। आइए, गुड मॉर्निंग सर। कितना पॉल्यूशन है सर, पूरा फेफड़ा मुंह में आ गया। एयर प्यूरीफायर वगैरह लगाइए सर। कैसे चलेगा इसे उसके बिना? देश को ऐसे PM का इंतजार करना होगा जो AQI को 1000 से आगे ले जाए और IQ को 0 कर दे। आइए, तब तक हम क्या करेगा सर? आप तब तक हमारा फेफड़ा रहेगा नहीं, तब तक क्या करेगा सर? तब तक क्या, मौसम का मजा लीजिए और अपने रिस्क पे दिल्ली आए और अपना फेफड़ा जलाए। सर आइए सर, तुम गांजा पी रहे इधर उधर, पॉलिटिशियन कितना करप्ट होकर कितना भ्रष्टाचार करे, उसका सबका डॉक्यूमेंट आपके पास है, सबमिट करो गवर्नमेंट को। लेकिन अभी इन करप्ट पॉलिटिशियंस की जानकारी और नोट्स को मैं इस सरकार को नहीं दूंगा, क्योंकि ये बेईमान लोग हैं। लेकिन देश में एक ऐसी सरकार ज़रूर आएगी जो ना सिर्फ इन बेईमानों के साथ सरकार बनाएगी, बल्कि इन भ्रष्टाचारियों को CM और डिप्टी CM भी बनाए। आइए, बनाएगी क्या? अभी बना रहे, कहीं सीएम कभी डिप्टी सीएम ऐसे करप्ट लोगों को बना रहे हैं। ये दैव में कर रहा हूँ, अभी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। प्रोफेट अजय सान्याल हूँ, भविष्य की बात करता हूँ, अभी की नहीं। एक दिन आएगा, एक दिन, भविष्य की बात करता हूँ, भविष्य वक्ता हूँ मैं, समझ रहा है? गॉट इट? आइयो, आई एम सॉरी फॉर गिव मी सर, आई गॉट इट। टकलू कहीं का सस्ता जेम्स बॉन्ड। सर पहलगाम में हमला हो गया सर, क्या घंटा का इंटेलिजेंस है आपका? और उधर पॉलिटिशियन लोग जाति पूछा धर्म नहीं पूछा बोल के धर्म जात पात के नाम से नए नैरेटिव चला रहे। क्या कर रहे हैं आप लोग सर, क्या कर रहे हैं? आपका ये इंटेलिजेंस सिस्टम। आइए, इतना बड़ा हमला हुआ, कैसे इतना लोग मर गया, लेकिन ये नेता लोग जाति पूछा धर्म नहीं पूछा, हिंदू मुसलमान ऐसे प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। इनको शर्म नहीं आता सर? क्या तरीका है ये? आपका इंटेलिजेंस फेलियर ऊपर से। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि पाकिस्तान तो हमारा दूसरे नंबर का दुश्मन है। पाकिस्तान से बड़े दुश्मन तो हमारे ही देश में बैठे हैं। आइयो, इसका मतलब भी मोटा भाई और साहब जी इसमें एंड दैव में। आइयो सर आप इधर बैठ के कहा भी पी रहे, उधर सीज फायर हो गया सर। सीज फायर हो गया? कैसे हो गया? मुझे तो फोन ही, मेरा फोन तो साइलेंट में भी नहीं है। कौन क्या सीज फायर, कैसे हो गया ये? अयो, अमेरिका का प्रेसिडेंट ट्वीट किया सर, कि बोला कि लड़ाई झगड़ा बंद करो, काम दाम शुरू करो। अरे युद्ध हम कर रहे हैं, ऑफिशियल उसका सीज फायर का घोषणा हम करेगा कि वो करेगा, बताइए सर। और क्या बोलते हैं कि साहब को मैंने बोला, डराया, सरेंडर कर रही, तब जाके वो सरेंडर किया, बताइए। देश को ऐसे PM का इंतजार करना होगा जो सरेंडर करने के बाद अपनी रगों में गर्म सिंदूर दौड़ाने का ड्रामा कर सके, और उनके ड्रामाबाज चमचे जो 52 साल तक जिन्होंने तिरंगे को एक्सेप्ट नहीं किया, अपमान किया, वो गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, सड़क सड़क तिरंगा यात्रा निकाल कर अपना झूठा राष्ट्रवाद दिखाएंगे। और हमें एक ऐसे PM का इंतज़ार करना होगा जो हमारे सेना, जिस पाकिस्तान ने चाइना के हथियार की मदद से हमारी सेना को मारा, वो PM चाइना जाकर खिखिखिखि करके हमारे देश को और नीचा दिखाएगा। हमें ऐसे PM का इंतज़ार करना होगा, और यहाँ की मीडिया उस खिखिखिखि को मास्टर स्ट्रोक बताएगी। हमें इंतज़ार करना होगा, एक ऐसी सरकार आएगी जो झूठे राष्ट्रवाद के दम पर लोगों को बरगलाएगी, भड़काएगी और खुद मलाई खाएगी सरेंडर करके, और लोगों को लड़वा के वोट भी लेके जाएगी।
सर सर आइयो सर, क्या घंटे का तुम्हारा इंटेलिजेंस है? अरे दिल्ली में लाल किला के पास बॉम्ब ब्लास्ट हो गया भाई, क्या कर रहे हो तुम? समझ से बात, तुम्हारा इंटेलिजेंस फेलियर है। उधर तुम्हारा मालिक बोलता है कि कौन किया है, क्या किया, कुछ नहीं बोल रहे, बस हिंदू मुसलमान करके खाली देश में बकवास कर रहे। अरे ये बोलते क्यों नहीं कि पाकिस्तानियों ने किया, बताइए। एक दिन ऐसी नपुंसक सरकार आएगी जो अमेरिका और चाइना के डर से ऐसे बॉम्ब ब्लास्ट जो पाकिस्तान ने कराए, पाकिस्तान के आतंकवादियों ने कराए, ये बोलने तक की हिम्मत नहीं कर पाएगी। एक दिन जरूर ऐसी सरकार आएगी। आइए सर, परमाणु ऊर्जा में भी निजीकरण कर रहा प्राइवेट प्लेयर्स आ रही है, देश में बचे क्या है? अब व्यापारी लोग ठेला में डर के परमाणु बम को घूमेंगे क्या कि परमाणु ले लो, परमाणु ले लो, बस यही दिन देखना बचा क्या मैंने जी तुम्हें देश में? कितनी बार कहा कि पाकिस्तान हमारा दूसरे नंबर का दुश्मन है। पाकिस्तान से बड़े दुश्मन तो हमारे ही देश में बैठे हैं। आइयो मतलब इसमें भी मोटा भाई और साहब का हेरा फेरी है। ये दैव में आइयो, इतना सब कुछ देश में हो रहा है सर, पूरा बर्बाद हो गया। आप क्यों इतना चुप है सर? इतना बड़े इंटेलिजेंस आदमी है आप। एक दिन ऐसी सरकार आएगी। खड़ा पड़ा, एक दिन ऐसी सरकार आएगी, ऐसी सरकार आएगी, बेवड़ा कहीं का क्या इंटेलिजेंस है? कोट सूट पहन के खुद को क्या जेम्स बॉन्ड समझता है? वेटर दिखता है, वेटर गंजा कहीं का बात करते हैं, पॉकेट का सिगरेट पकड़ के बड़ा स्टाइल मारा। इंटेलिजेंस वाला है कि तू भविष्य वक्त है रे, भविष्यवाणी करना तेरा काम है कि सिक्योरिटी करना तेरा काम है? पड़ा प्राण देना।